नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक अनोखी यात्रा पर। अमेज़न के घने जंगलों के बीच बसी एक रहस्यमयी और पुरातन जनजाति की ओर, जिसका नाम है यानोमामी। यह जनजाति ब्राजील और वेनेजुएला की सीमाओं पर स्थित है और आज भी प्रकृति के बेहद करीबी जीवन शैली को जीती है। यानोमामी दक्षिण अमेरिका की एक आदिवासी जनजाति है जो मुख्यतः ब्राजील और वेनेजुएला के अमेज़न वर्षावनों में निवास करती है। इनकी अनुमानित आबादी करीब 35,000 से 40,000 के बीच है। यानोमामी शब्द का अर्थ होता है मनुष्य। ये लोग खुद को ही असली इंसान मानते हैं और बाहरी दुनिया को अजनबी और कभी-कभी शत्रु की तरह देखते हैं। यानोमामी एक खास तरह के घरों में रहते हैं जिन्हें शाबोनो कहा जाता है। यह एक बड़ा गोलाकार ढांचा होता है जिसके बीच में खुला स्थान होता है और चारों ओर रहने के लिए झोपड़ियां होती हैं। इसमें एक ही शाबोनो में कई परिवार एक साथ रहते हैं, यानी यह सामुदायिक जीवन का एक बेहतरीन उदाहरण है। यानोमामी की अपनी एक अलग भाषा है जिसे यानोमामी भाषा कहा जाता है, जिसमें कई उपभाषाएं हैं। ये लोग मौखिक परंपरा के जरिए कहानियां, गीत और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते हैं। आज भी उनकी भाषा में कोई लिखित लिपि नहीं है। यानोमामी लोग शिकारी और संग्राहक होते हैं। वे तीर कमान और फूकनी यानी कि ब्लो पाइप्स का इस्तेमाल करके शिकार करते हैं और जंगलों से फल, जड़ी बूटियां और अन्य खाने की चीजें इकट्ठा करते हैं। इनका भोजन मुख्यतः जंगली फल, शहद, मछली, छोटे जानवरों का मांस और स्थानीय फसलें होती हैं जैसे कसावा। यानोमामी का धर्म और अध्यात्म प्रकृति के इर्द गिर्द घूमता है। वे मानते हैं कि पेड़, जानवर और नदियों में आत्माएं बसती हैं। उनके धार्मिक नेता शामान होते हैं जो बीमारियों का इलाज करते हैं, आत्माओं से संवाद करते हैं और समुदाय का मार्गदर्शन करते हैं। यानोमामी जनजाति आज कई खतरों का सामना कर रही है। सोने की अवैध खनन की वजह से उनके जंगल काटे जा रहे हैं और नदियां प्रदूषित हो रही हैं। बाहर से आए लोगों की वजह से कई बार यानोमामी लोग नई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन उनके जीवन पर सीधा असर डाल रहे हैं। ब्राजील और वेनेजुएला की सरकारें और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानोमामी समुदाय को संरक्षण देने के प्रयास कर रहे हैं। कई क्षेत्रों को इंडिजिनस टेरिटरी घोषित किया गया है जहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन कानूनों का पालन अक्सर नहीं होता। यानोमामी न केवल मानव इतिहास की एक अनमोल विरासत है, बल्कि वे यह भी दिखाते हैं कि कैसे प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जिया जा सकता है। इनका संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अमेज़न जंगल के संरक्षक है और अमेज़न पूरी पृथ्वी के लिए फेफड़े की तरह है। यानोमामी जनजाति हमें यह सिखाती है कि सादगी में भी समृद्धि हो सकती है और प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीना कितना सुंदर हो सकता है। हमें इनकी संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान करना चाहिए और मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि इनकी पहचान और अस्तित्व को बचाया जा सके। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यानोमामी जनजाति की कौन सी बात सबसे ज्यादा रोचक लगी।